Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is deadlock detection using RAG. RAG resource allocation graph. Students, we have studied about resource allocation graph. Resource allocation graph is a pictorial representation by which we can find out the state of a system. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसकी हेल्प से हम सिस्टम की स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि सिस्टम में कितनी प्रोसेसेस हैं, कितने रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को कौन कौन सी प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है और कौन कौन सी प्रोसेसेस ऐसी हैं जो कि अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स पे डिपेंड कर रही हैं। मीन्स रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एक मेजर एडवांटेज ये है कि इसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक हुआ या फिर नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, इफ़ ए साइकिल इज़ बीइंग फॉर्म्ड इन ए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, अगर किसी ग्राफ में साइकिल फॉर्म होती है, सर्कुलर वेट आता है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि all the resources have the single instance, then the system is deadlocked. रिसोर्स भी क्या हो हमारे पास में, सिंगल इंस्टेंस हो, जितने भी रिसोर्सेज उन सबका केवल हमारे पास में एक ही ऑब्जेक्ट हो जिसको कोई प्रोसेस एक्वायर कर सकती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डेडलॉक आएगा। मीन्स P1 जो है वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए P2 पे डिपेंड कर रही है, P2 अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए P3 पे डिपेंड कर रही है और इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे एक डेडलॉक देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप, साइकिल इज ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। स्टूडेंट्स, आपको ये बताया गया कि हमारे पास में रिसोर्स के दो टाइप होते हैं, एक सिंगल इंस्टेंस, दूसरा मल्टीपल इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस के एग्जांपल में आपको बताया गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास में प्रोसेसर है। मल्टीपल इंस्टेंस में आपको बताया गया जैसे रजिस्टर्स हैं। तो अगर हमारे पास में सिंगल इंस्टेंस है और वहाँ पे साइकिल बन रही है, सर्कुलर वेट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमें डेडलॉक देखने को मिलेगा। बट अगर किसी रिसोर्स के हमारे पास में मल्टीपल इंस्टांसेस हैं तो सर्कुलर वेट, जिसे हम कहते हैं साइकिल, एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है डेडलॉक के लिए, बट इज़ ए नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए, बट कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर हमारे पास में मल्टीपल इंस्टांसेस होते हैं किसी भी रिसोर्स के, तो हमें वहाँ पर सारी की सारी बातें देखनी पड़ती हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा होगा, यहाँ पे नो प्रीएम्पशन भी होगा, यहाँ पे वेट एंड होल्ड भी होगा, यहाँ पर सर्कुलर वेट भी होगा। तो हम कह सकते हैं सिंगल इंस्टेंस के लिए साइकिल, सर्कुलर वेट एक नेसेसरी कंडीशन है और वहाँ पे डेडलॉक आता है। बट अगर किसी रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव मल्टीपल रजिस्टर्स इन ए CPU, देन वी कैन से दैट द सर्कुलर वेट और द साइकिल फॉर्मेशन नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए, बट कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि अगर वहाँ पे सर्कुलर वेट आ रहा होगा मल्टीपल इंस्टांसेस में तो वहाँ पे डेडलॉक होगा ही होगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में P1, P2, P3 तीन प्रोसेसेस हैं। इसी तरीके से हमारे पास में R1, R2, R3 तीन रिसोर्स हैं और जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सब के क्या हैं हमारे पास में सिंगल इंस्टेंस हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये देखना है, देखिए यहाँ पर हम एलोकेशन मैट्रिक्स बनाएंगे। एलोकेशन मैट्रिक्स बनाई जाती है और हमारे पास में जितने हमने रिसोर्स की रिक्वेस्ट है वो बनाई जाती है। उसमें देखा जाता है कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ में हमने एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्रिएट किया जिसमें हमारे पास में तीन प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है।
इसी तरीके से हमारे पास में 3 रिसोर्स हैं, R1 है, R2 है, R3 है। ये जितने भी रिसोर्सेस हैं इन सब के क्या हैं, इंस्टेंसेस हैं, सिंगल इंस्टेंसेस हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे P1 को R1 की रिक्वायरमेंट है, R1 को P2 ने होल्ड किया हुआ है, P2 को R2 की रिक्वायरमेंट है, R2 को P3 ने होल्ड किया हुआ है, P3 को R3 की रिक्वायरमेंट है और R3 को P1 ने होल्ड किया हो। तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर वेट आ रहा है, यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो रही है। स्टूडेंट्स, इफ वी एनालाइज ए ग्राफ then we can find out that there is a cycle formed in the graph. Since the system is satisfying all the 4 conditions of the deadlock, it is a deadlock condition. इस ग्राफ को एनालाइज करने के बाद में मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर सर्कुलर वेट हो रहा है, यहाँ पे नो प्रीएम्पशन हो रहा है, यहाँ पे होल्ड एंड वेट हो रहा है। एक प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरे रिसोर्स की इसको रिक्वायरमेंट है अपने वर्क को फुलफ़िल करने के लिए। नो प्रीएम्पशन कि अगर किसी एक प्रोसेस ने, अगर लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, उसने रिसोर्स को होल्ड किया है तो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्वायर नहीं कर पाएगी। सर्कुलर वेट भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। म्यूटेक्स, देखिए म्यूटेक्स में बारे में आपको बताया गया था कि जो क्रिटिकल सेक्शन होता है उसमें एक समय में केवल एक ही प्रोसेस रहनी चाहिए, बट यहाँ पे शेयर्ड रीजन में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रही हैं, रेस कंडीशन आ रही है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ये हमारी एक डेडलॉक कंडीशन है, मीन्स यहाँ पे 100% डेडलॉक आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एलोकेशन मैट्रिक्स की कि एलोकेशन मैट्रिक्स क्या होती है। इन एलोकेशन मैट्रिक्स एन एंट्री विल बी मेड फॉर ईच ऑफ द रिसोर्स असाइंड। एलोकेशन मैट्रिक्स में जितने भी रिसोर्स असाइन किए जाते हैं उन सब के लिए यहाँ पर एक एलोकेशन मैट्रिक्स बनाई जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम P1 की बात करें तो P1 जो है हमारे पास में प्रोसेस, उसने किसको होल्ड किया हुआ है, R3 को होल्ड किया हुआ है। और R3 के कितने इंस्टेंस होल्ड किए हैं, केवल एक इंस्टेंस होल्ड किया है। तो आप देखिए जो यहाँ पे एलोकेशन मैट्रिक्स बनाई गई है इसमें देखिए P1 के पास में R1 नहीं है, R2 नहीं है, R3 है। R3 के कितने इंस्टेंस हैं, 1 इंस्टेंस है, तो केवल हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हम प्रोसेस P2 को देखते हैं। प्रोसेस P2 को अगर मैं देखूँ तो मुझे ये पता चलता है कि इसने R1 को होल्ड किया है। नाउ यहाँ पर एलोकेशन मैट्रिक्स में आपने क्या किया, P2 ने R1 को होल्ड किया हुआ, यहाँ पे हमने 1 मेंशन कर दिया क्योंकि केवल एक सिंगल इंस्टेंस को इसने होल्ड किया है। इसी तरीके से हम P3 की बात करें तो R2 को P3 ने होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन कर दिया, P3 R2 में 1। नाउ स्टूडेंट्स, एलोकेशन मैट्रिक्स हमें ये दिखाती है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस ने कौन कौन से रिसोर्स को एक्वायर किया हुआ है और कितने इंस्टेंस एक्वायर किए हुए हैं। तो ये तो थी हमारी एलोकेशन मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी रिसोर्स जिस प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हैं उनके इंस्टेंसेस को आपको मेंशन करना होता है। जैसे P1 ने R1 को होल्ड किया है, P1 ने P3 को होल्ड किया है, P2 ने R1 को होल्ड किया है, P3 ने R2 को होल्ड किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से मेंशन किया, बट अगर किसी प्रोसेस P1 ने R2 को भी होल्ड किया होता और R1 को भी होल्ड किया हुआ होता तो हम दोनों जगह पे यहाँ पे 1 1 लिख देते। नाउ स्टूडेंट्स, एलोकेशन मैट्रिक्स बनाने के बाद में हम रिक्वेस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। रिक्वेस्ट मैट्रिक्स, एन एंट्री विल बी मेड ऑफ ईच ऑफ द रिसोर्स रिक्वेस्टेड। यहाँ पे हम एंट्री करते हैं उन प्रोसेसेस के रिगार्डिंग, उन रिसोर्स के रिगार्डिंग जिनकी रिक्वायरमेंट है एक प्रोसेस को। देखिए अभी जो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था, इसमें जो हमारी P1 प्रोसेस है उसको रिक्वायरमेंट है R1 रिसोर्स की, बट R2 और R3 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो P1 के करस्पॉन्डेंस में हम 1 0 0 लिखेंगे। इसी तरीके से P2 को R2 की रिक्वायरमेंट है,
बट R1 और R3 की इसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं P2 के लिए हम 0 1 0 मेंशन करेंगे। इसी तरीके से जो P3 प्रोसेस है उसके लिए अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए R3 की रिक्वायरमेंट है, तो हम 0 0 1 मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, P1 के करस्पॉन्डेंस में P1 को अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए R1 का एक इंस्टेंस चाहिए, R2 और R3 की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1 0 और 0 मेंशन किया। इसी तरीके से P2 की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर R1 का इसको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, R2 के एक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए, R3 का कोई रिसोर्स P2 को नहीं चाहिए। इसी तरीके से P3 को अगर हम देखें तो P3 को अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए R3 टाइप का रिसोर्स चाहिए और R1 और R2 इसको नहीं चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एलोकेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। जिस एलोकेशन मैट्रिक्स हमें ये बताती है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस ने कौन कौन से रिसोर्स को एक्वायर किया हुआ है, और जो हमारी रिक्वेस्ट मैट्रिक्स है वो हमें ये बताती है कि और कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है प्रोसेस को अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, 0 0 हैं। अगर आप देखें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 1 1 1 ये हमारे क्या हैं, अवेलेबल रिसोर्स हैं। दिस इज़ फॉर R1, दिस इज़ फॉर R2, दिस इज़ फॉर R3। और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, ये सारे के सारे रिसोर्स प्रोसेसेस ने एक्वायर किए हुए हैं। R1 जो है वो P2 के पास में है, R2 P3 के पास में है और R3 P1 के पास में है। अब अगर ये तीनों रिसोर्स हम एलोकेट कर देंगे तो इसके बाद हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0। इट मीन्स अब हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं हैं, बट प्रोसेसेस को अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे तीनों रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक डेडलॉक पोजीशन है। वी डू नॉट हैव एनी रिसोर्स अवेलेबल इन द सिस्टम, हमारे पास में सिस्टम में कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। ये प्रोसेस गोइंग टू रिलीज, जब तक कोई प्रोसेस को रिलीज़ नहीं करती है। ईच ऑफ द प्रोसेस नीड एटलीस्ट सिंगल रिसोर्स टू कंप्लीट द टास्क, देयरफॉर दे विल कंटिन्यूसली बी होल्डिंग ईच वन ऑफ देम, वी कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ एटलीस्ट वन प्रोसेस, तो डेडलॉक अकर्स। यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी प्रोसेसेस एक एक रिसोर्स को होल्ड की हुई हैं, और हमारे पास में सिस्टम में R1 R2 R3 जो रिसोर्स हैं उन सबके सिंगल इंस्टेंसेस हैं, और वर्क कंप्लीट करने के लिए भी हमें एक सिंगल इंस्टेंस चाहिए तीनों रिसोर्सेज का। बट यहाँ पर होल्ड पोजीशन हो रही है, हम डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस की, तो यहाँ पर हमारे पास में डेडलॉक आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि सिस्टम में डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।